जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि भाई आप वेल और बंतर के ऊपर और दूसरे नंबर पे खुले कंडे और बंद कंडे के ऊपर वीडियो बना दें। तो इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले तो बेल और बंदर, ये छोटी सी एक बात है वो क्लियर कर दें। मेरे से पहले हज़ार किस्म के यूट्यूबर ने बातें बताई हैं, तो मेरी कोशिश है मैं कोई चीज़ नहीं बताऊँ आपको। और नई चीज़ ये है कि वेल जो होती है वो मुर्ग की लंबाई और चौड़ाई को कहते हैं। ठीक है, मुर्ग लंबा कितना है और चौड़ा कितना है। ठीक है, हमारे कुछ दोस्त हैं जो सिंगल हड्डी के परिंदों को सील नहीं मानते क्योंकि उनकी चौड़ाई कम होती है। तो मेरे भाई मैदानों के अंदर तो वो रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो असील तो फिर मेरे नज़दीक वो ज़्यादा हुए जो कंडा भी बर्दाश्त कर रहे हैं, कंडे मार भी रहे हैं, आर्जे भी उठा रहे हैं, मैदानों के अंदर मर जाते हैं, खड़े खड़े भागते नहीं हैं। तो वो भी तो सिंगल हड्डी का परिंदा लड़ रहा है, तो क्या वो असील नहीं है? इट्स नॉट फेयर मेरे भाई। असील की डेफिनेशन बर्दाश्त है, कंडा मारना असील की डेफिनेशन नहीं है। बर्दाश्त करना असील की डेफिनेशन है, बर्दाश्त करके साड़ निकालना असील की डेफिनेशन में आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी बर्दाश्त करना, सेकंड वन उसको बर्दाश्त करके अपने ऊपर उसको बर्दाश्त करना, रोकना, जब्त करना उसको, उसी सट को बर्दाश्त करके साड़ निकालना सील की डेफिनेशन है। यानी साड़ निकालना, जितनी लात पड़ी है कम से कम उतनी लात मारे या उससे डबल लात मारे कि अगले मुर्गे को करका दे। ये है एक साड़ का नाम, असल जो साड़ कहते हैं। ठीक है, साड़ 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 भाई साड़ ये होता है कि परिंदा जब लात पड़े, परिंदा अपने आप को संभाले, चाहे 30 मिनट सेकंड लगे उसको, 1 मिनट लगे, अब मुर्गा अपने आप को संभाले। और कभी भी जब भी परिंदे को तपनी के अंदर लात पड़ती है, परिंदा करक के उड़ जाता है, तो उसको फ़ौरन उठा ना लिया करें, उसको बहाल होने दिया करें, उसको 1-2 सट्टे लगने दिया करें। हमारे नए शौकीन क्या करते हैं, जब लात लगती है परिंदे को भाग के जाके उठा लेते हैं। ये गलत करते हैं मेरे भाई, यूँ नहीं करते। और परिंदे को साड़ निकाल लेने दिए करें, ये असील की डेफिनेशन को पूरा करता है। ठीक है मेरे भाई। और वेल कहते हैं मुर्ग की लंबाई। अभी जैसे ये मुर्ग है ना, अभी तो ये ज़रा इकट्ठा होकर खड़ा है, जब प्रॉपर अपने आप को खिंच के खड़ा होगा तो इसकी वेल देखेंगे आप कितनी लंबी है। वेल कहते हैं नोक के कोने से लेकर जहाँ से खम होता है नोक का, वहाँ से शुरू होती है वेल, और पीछे दुम की आखिरी सरी की आखिरी कोने की गुलाई तक जाता है। ठीक है, जितना लंबा परिंदा होगा उतना खूबसूरत होगा। और वेल चौड़ाई में भी आ जाती है कि जितना चौड़ा परिंदा होगा उतना खूबसूरत होगा परिंदा। लेकिन फ़ाइट के अंदर हमारे कुछ दोस्तों के जहन में या नए शौकीनों के जहनों में, मैं सारों की बात करूंगा, नए शौकीनों के जहन में ये बात डाल दी गई है कि जो परिंदा चौड़ा होगा वो परिंदा लड़ नहीं सकता। और भाई खुदा का वास्ता है, आज से 50 साल पहले कहाँ हैं वो परिंदे जो चौड़े थे, वो मैदानों के अंदर रिजल्ट नहीं दे रहे थे। कड्डो बाहर होना सारे अनु, मेरा चैलेंज है आप सबको। जो परिंदे चौड़े थे वो रिजल्ट नहीं दे रहे थे मैदानों के अंदर। ये तो अब लोग काफ़ी पुराने शौकीनों की बातें हैं कि भाई हुण ते परिंदे लंबी हड्डियां दे हो गए, पतले परिंदे कर दिते, ए कर दिता ते ओ कर दिता। 50 साल पहले तो परिंदे चौड़ी हड्डियों के थे ना, वो परिंदे नहीं लड़ते थे। अगर नहीं लड़ते थे तो फिर भरावा फिर मैं अगला उन्होंने गलत करांगा कि भाई पहले इस बात का जवाब दो, उसके बाद अगर कहेंगे वो परिंदे नहीं लड़ते थे तो फिर भरावा पहलवान अपने ज़ोर पर गिर जाएगा। ठीक है, फिर मेरी बात वो सच हो जाएगी। ठीक है, फिर अगली जो मैं बात करूँगा फिर इंशाल्लाह उसका जवाब देते हुए इनको टांगे कांपेंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। बंतर बेसिकली बंतर बनावट की होती है कि परिंदे की बनावट कितनी खूबसूरत है। असील अपनी बनावट खुद बनाता है। ठीक है, अब ये परिंदा है ना, अब ये अपनी एक बनावट के अंदर है। देख के एक शौकीन का रूह राज़ी होता है। इसका ताज से लेकर इसके खड़े होने की स्टैंडिंग तक, इसकी तख्ती तक, इसकी दुम रखने का स्टाइल तक, ये बनावट के अंदर आ जाता है, जिसको बंतर कहते हैं। ठीक है, असील के जब तक असील बनावटों के अंदर पूरा नहीं है, मेरे नज़दीक वो असील इतना खूबसूरत असील नहीं है। बेशक वो मैदानों के अंदर रिजल्ट दे रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, सारे मामला ठीक है, मैं उसको एक अच्छा असील मानता हूँ। लेकिन असील के अंदर खूबसूरती भी होनी चाहिए, ये एक प्लस पॉइंट में गिना जाता है। अगर असील इतना खूबसूरत नहीं है, किसी भी आर्जों की वजह से, कोई ऐसी कमियों की वजह से वो बचपन में अपनी बनावट बेल बंतर वो नहीं बना सका, इट्स नॉट अ मीन कि वो अच्छा असील नहीं है। असील हमेशा अपने ब्लड से पहचाना जाता है, चाहे उसके जोड़ खुले हैं चाहे उसके जोड़ बंद हैं। ठीक है, अब मैं नाम लेने शुरू करूंगा यहाँ के दोस्तों के सीलों के, तो फिर वो एतराज़ करेंगे मेरे ऊपर कि भाई हमारे सीलों को बदनाम करता है। तो भाई ये आके चीज़ें बातें बताएं ना कि सील अपनी बेल और बनावट से पहचाना जाता है। ठीक है, गंड जोड़ का साले से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मंडी में आप गए हुए, मंडी में फिर आपको कुछ चीज़ें पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि परिंदा खरीदने के क्या पॉइंट्स होते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो आपके आगे भी इन फ्यूचर काम आएंगे। चाहे वो मंडी से ख़रीदें या मंडी से ख़रीद के इंटरनेट पे बेचने वालों से ख़रीदें, तो आपको वहाँ भी पता लगेगा उनसे बात किस तरह करनी है, डील किस तरह करनी है।
ठीक है, मेरी बातें तलख लहजा मेरा नहीं होता। एक भाई मुझे कहता है भाई आपकी बातें ठीक हैं लेकिन आपका लहजा तलख है। भाई लहजा तलख क्यों ना हो कि शौक का जनाजा निकाल के रख दिया इन सारों ने यार। असील को फाइट के अंदर से निकाल ही लिया है। और भाई इससे अच्छा फिर देसी रखो जिसके अंडे तो खा सको कम से कम, जिसका कोई फायदा तो हो तुम्हें। इन्हों के अंडे तुसी बचा के मोतियां लगो के रखी रखते हो तो कि इन्होंने तुसी अफजाइजर नस्ल कर गए तो गोश्त खाना है, अंडे नहीं खाने थे। इन्होंने जिबा कर करके खाना है अगर इसका कोई रिजल्ट ही नहीं अगे मैदानों के विच। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। असील अपने पहचान अपनी मैदानों के अंदर बनाता है, चाहे वो तपनी का मैदान हो। और मैं इससे बड़ी बात करता हूँ, जो असील तपनी के मैदान के अंदर अच्छा है वो बाजी के मैदान के अंदर भी अच्छा है। हाँ, कंडों वाली गेम के अंदर क्या होता है कि कंडे लगते हैं वो चांस है। कभी किसी का पहले कंडा पक्का लग गया, किसी को आर्जा आ गया, किसी के गंड जोड़ उसके अंदर लग गया, किसी नली के अंदर लग गया, किसी पट्ठे का कंडा लग गया। वो एक है कि हार गया, ठीक है, आर्जा आ गया तो परिंदा डेफिनेटली घट जाता है। जितना मर्जी असील उसको एक कंडे की मार है वो, चाहे क्रॉस कंडा लग जाए, चाहे हल्के में लग जाए, कई आर्जे वाला पट्ठों वाला कंडा लग जाए, दीदों वाला कंडा लग जाए, ठीक है, दोनों आंखें उड़ जाएं, ठीक है, तालू में कंडा लग जाए, तो मेरे भाई वो सारे मामला एक गलत हैं। कंडा लगना इट्स नॉट अ मीन के वो असील नहीं है। हाँ, जो कंडा खा के भी वहाँ खड़ा है लेकिन घट गया कोई मसला नहीं है, चेक के अंदर नहीं चला, इट्स नॉट अ मीन के वो असील नहीं है। मैं एक भाई की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि जो चेकिंग में परिंदे नहीं चलते उसको ब्रीड में ना डालो। वास्ता नहीं हो यारा, कितने बह के शौक करने रहे हो यारा। परिंदा जब नहीं चलता चेकिंग के अंदर उसकी कुछ वजूहात होती हैं और इन सारे माशाल्लाह उस्तादों को नहीं पता कि उनकी क्या वजूहात होती हैं। मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ 90% लोगों को नहीं पता कि जो परिंदा तपनी के अंदर नहीं चल रहा उसकी क्या वजूहात हैं। अब मैं बोलूँगा तो फिर मेरी बात से निकाल के तो फिर अपने वीडियो बनानी शुरू कर देंगे, ठीक है। वीडियो लंबी होगी है बहुत ज़्यादा, तो मैं आज बंद गद्दी और खुले कंडे के ऊपर बात करनी थी। चलें आज बंद गद्दी के ऊपर खाली हल्की सी बात कर लेते हैं, खुले कंडे में अगली वीडियो में बात कर लेंगे। बंद गद्दी के अंदर क्या होता है मेरे भाई, उसके अंदर आपने परिंदे, जो बंद गद्दी का परिंदा है ना, वो मोर देन 30 to 3500 ग्राम से शुरू होता है, यानी 3200-3300 ग्राम से प्लस परिंदा होता है। वो 3500, 4000, 4500 ये नॉर्मल वेट होते हैं उन परिंदों के, ठीक है। जो परिंदा बन्ना जुड़ा होता है वो भी वेट इतना ही होता है, लेकिन वो खिंचा होता है परिंदा, वो आपको देखने में लगता नहीं है लेकिन उसका वेट मोरा उतना ही होता है बंद गद्दी के परिंदे का, ठीक है। और बंद गद्दी का परिंदा जो होता है वो असर वाली लातें मारता है। असील, मेरे पास एक छोटा परिंदा 2300-2350 ग्राम का सावा परिंदा, अगर किसी को मेरा पुराना यूट्यूब चैनल का अगर मुझे मिली वीडियो तो मैं वो लाजमी दिखाऊंगा, शॉर्ट्स के अंदर अपलोड करूँगा। वो परिंदा कंडे नहीं मारता था, बहुत कम शादा नादर कंडा मारता था, लेकिन कारियाँ मारता था, सख्तियाँ मारता था, मुर्ग करके जाते थे उसके नीचे। 2300-2400 ग्राम के परिंदे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो कंडे नहीं मारता था, वो सख्तियाँ बहुत मारता था, ठीक है। तो बात सिर्फ यही है कि असील हमेशा अपनी सख्ती की वजह से, अपनी बर्दाश्त की वजह से, अपने म्यार की वजह से पहचाना जाता है। और मैं आज भी उन्हीं परिंदों को असील मानता हूँ जो बर्दाश्त करते हैं। जीतना या हारना नसीब की बात, बर्दाश्त असील को असील बनाती है। कंडा तो देसी भी मार जाते हैं, लोग कहते हैं ना देसी हर पैर में कंडा मारता है, चलो जी मान लेते हैं जी हर पैर में कंडा मारता है। कंडा तो हर पैर में छोटा असील भी मारता है। जो खुले कंडों की गेम करता है वो तो हर पैर में कंडा मारने की कोशिश करता है, लगे ना लगे वो चांस की बात होती है। इस तरह देसी भी है, वो हर पैर में कंडा मारता है। छोड़ों के अंदर ज़्यादा कंडे ही मारते हैं ना, तो क्या करें फिर। अब उनको फिर असील के म्यार पे लाके शुरू करते हैं, उनको तैयारी करानी शुरू कर देते हैं। असील को फिर एक साइड पे कर देते हैं, नहीं जी इसको नहीं लड़ाना, लड़ाओ असील को भी लड़ाओ, लेकिन एक तरीका कार होता है परिंदा लड़ाने का, परिंदा संभालने का, एक सारा मैटर होता है। आज इतनी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी बताएंगे। और ये तीनों हीरो पट्ठों के बारे में बताइएगा आपको कैसे लगे। बाकी अल्लाह की ज़ाबित रखी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।